24 साल के एंजल चकमा त्रिपुरा से देहरादून आए एमबीए की पढ़ाई करने। एंजल का भाई माइकल भी वहीं पढ़ता था। पिता बीएसएफ में जवान है, लेकिन 9 दिसंबर की उस रोज ऐसा क्या हुआ जो एंजल को अपनी जान गंवानी पड़ी। त्रिपुरा से कई किलोमीटर दूर देहरादून एंजल चकमा पढ़ाई करने आए थे। भाई माइकल भी वहां एक कॉलेज में पढ़ा करते थे। दोनों भाई देहरादून के थाना प्रेमनगर में नदी की चौकी के पास रहते थे, लेकिन 9 दिसंबर की रोज दोनों भाई शाम के समय सेलाकुई में खरीदारी कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान नशे में धुत कुछ छात्रों ने उनका कथित जाति सूचक शब्द उन्हें कहे, नस्लीय टिप्पणी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंजल को बार बार चीनी और चाइनीज मोमो कहकर अपमानित किया गया। एंजल चकमा ने खुद को भारतीय बताया, कहा आई एम इंडियन। उसका विरोध किया तो विवाद बढ़ने लगा। इस बीच छोटे भाई माइकल ने बड़े भाई का बचाव करने की कोशिश की तो नशे में धुत आरोपी छात्र ने एंजल पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए। इसके बाद गंभीर हालत में घायल एंजल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ते हुए घटना के 17 दिन बाद उनकी मौत हो गई। एक बार फिर आक्रोश है नस्लीय टिप्पणी के खिलाफ। अलग अलग राज्य, खासकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर नस्लीय टिप्पणी का विरोध हो रहा है। अब इस मामले पर राजनीतिक पार्टियां भी सरकार को कोस रही हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए। राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देहरादून में एंजल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ वो एक भयानक हेट क्राइम है। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, सालों से इसे रोज बढ़ावा दिया जा रहा है, खासकर हमारे युवाओं को जहरीले कंटेंट और गैर जिम्मेदार नैरेटिव के जरिए, और सत्ताधारी बीजेपी के नफरत फैलाने वाले नेताओं द्वारा इसे नॉर्मल बनाया जा रहा है। राहुल ने कहा, भारत सम्मान और एकता पर बना है, डर और गाली गलौज पर नहीं। हम प्यार और विविधता का देश हैं। हमें एक ऐसा समाज मरा हुआ नहीं बनना जो अपने साथी भारतीयों को निशाना बनते हुए चुप रह जाए। हमें सोचना चाहिए, सामना करना चाहिए कि हम अपने देश को क्या बनने दे रहे हैं। मेरी संवेदनाएं चकमा परिवार और त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हैं। हमें आपका भारतीय भाई बहन होने पर गर्व है। शशि थरूर ने भी इस घटना को नेशनल डिसग्रेस बताया। थरूर ने कहा, हमें चकमा के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए, न केवल अदालतों में बल्कि देश के अंतरात्मा में भी। उनकी मौत को सिर्फ एक आंकड़ा या कुछ समय की डेडलाइन तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। ये शिक्षा, सहानुभूति और सुधार के लिए एक आंदोलन की शुरुआत होनी चाहिए। स्कूलों को सभी भारतीय समुदायों के इतिहास और संस्कृति के बारे में पढ़ाना चाहिए। मीडिया को पूर्वोत्तर भारतीयों को गरिमा के साथ दिखाना चाहिए और समाज को अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ना होगा। सपा के अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर फैलाई जा रही नफरत को जिम्मेदार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने को कहा। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। विघटनकारी सोच किसी की जान ले रही है और सरकारी अभिदान प्राप्त ये लोग फल फूल रहे हैं। अखिलेश ने कहा, जिन हिंसक हालातों में यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम शांतिप्रिय, सौहार्दपूर्ण विचार वाले एकजुट होकर ऐसे असामाजिक लोगों को पहचानने का काम करें, उनका बहिष्कार करें, नहीं तो कल हम में से कोई भी कल हिंसा का शिकार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये सिस्टम पर एक धब्बा है। देश को नस्लवाद और हेट क्राइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एक राष्ट्रीय कानून की जरूरत है। न्याय तेजी से और मिसाल बनने वाला होना चाहिए। इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एक और आरोपी वांटेड है, वो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। खबर है कि उस आरोपी की तलाश जारी है। वहीं त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की है। उन्होंने कहा कि धामी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले। मैंने कहा कि जांच में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वो न्याय दिलाएंगे और उन्होंने पहले ही 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को एंजल के पिता से फोन पर बात की। सीएम ने एंजल की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में कभी भी इस तरह का माहौल नहीं रहा। यहाँ देश विदेश के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इस रिपोर्ट पर, इस घटना पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।